बेस्ट काइट कटिंग मांझा कैसा होता है? तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बेस्ट काइट कटिंग मांझा कैसा होता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित कुशवाहा, A to Z जानवर चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बेस्ट काइट कटिंग मांझा से हम अपनी पतंग को बचाएं और दूसरों की पतंग को कैसे काटें। जी हाँ दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल A to Z जानवर पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसको दबा लीजिएगा। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इस तरीके की नई से नई वीडियो और नया से नया अपडेट मैं हमेशा आप तक लाने की कोशिश में रहता हूं। तो दोस्तों आइए चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। जैसा कि आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये है मांझा। इसमें रैपर किसी और का लगा हुआ है, लेकिन ये बढ़िया मांझा है। इसके जरिए मैं आपको बताऊं और समझाऊंगा कि आप अपने मांझे से कैसे दूसरे बंदे की पतंग को काट सकते हैं। तो दोस्तों आइए चलते हैं। तो मैं इसको खोल देता हूं। यहाँ देखिए मैं टेप लगा के रखा हूं। ये देखिए, ये मैंने हटा दिया टेप। एक ये टेप लगा हुआ है, इसको भी हटा दे रहा हूँ, और एक ये दूसरा टेप लगा हुआ है, ये इसको भी हटा। ये देखिए। तो दोस्तों आप मेरे वीडियो में पिछली बार भी इस मांझे को देख चुके होंगे कि ये भी मांझा पिछली बार भी आप दिखाए हैं और आज फिर दिखा रहे हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, वो दूसरा मांझा था और ये दूसरा मांझा है। वो दूसरे कारीगर का था और ये दूसरे कारीगर का है। ये भी इलाहाबाद का है और वो भी इलाहाबाद का था, यानी कि प्रयागराज का। तो दोस्तों जैसा कि मैं अपनी वीडियो में आपको बताना चाह रहा कि अच्छे मांझा और अपने बेस्ट काइट कटिंग मांझे से दूसरे बंदे की पतंग को कैसे काटें। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये देखिए मेरे हाथ में ये है मांझा। तो हम इसको खोल लेंगे। खोल लिया और ये देखिए ये है मांझा पतला। ये आप देखिए कैसा है, ये ऑरेंज कलर का है। ये है मांझा। और इस पर अगर हम ढील से पतंग को लड़ाते हैं तो आप ध्यान दीजिएगा कि हमें ढील से ही पतंग को लड़ाना होगा। तो ढील के लिए मैंने वीडियो बना दी है, आप हमारी वीडियो को वॉच करके सीख सकते हैं कि ढील से पतंग को कैसे लड़ाएं। लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं कि ढील के लिए हमेशा पतला मांझा का ही प्रयोग किया करिए आप। जी हाँ बिल्कुल, आप पतले मांझे का ही प्रयोग कीजिएगा, क्योंकि पतले मांझे में मंजाई और माल ज्यादा होता है, और जो मोटा मांझा होता है उसको 1 से 2 बार घिसाई करके बना दिया जाता है और वो उतना कोई खास नहीं होता है। तो पतला मांझा इज द बेस्ट। ये देखिए जैसा कि आप हमारे वीडियो में देख रहे हैं, ये है पूरा। और मांझे को हमेशा जब भी आप लेने जाइए दुकान में तो आप हमेशा ध्यान दीजिएगा कि उसमें तो आपको 2-3 तरीके के चरखी देगा। एक पतला मांझा देगा, एक मीडियम देगा और एक मोटा देगा। तो आप उसमें ज़्यादातर ध्यान दीजिएगा, जब आप ऐसे-ऐसे करेंगे तो आपको मोटा मांझा कोशिश कीजिएगा कि बिल्कुल ना लें। क्योंकि मोटा मांझा आप किसी भी बेस्ट पतंगबाज से पूछेंगे कि मोटा मांझा कैसा होता है या पतला मांझा कैसा होता है, तो दोस्तों वो आपको कभी रिकमेंड नहीं करेगा। दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा ये चीज़, वो कभी आपको रिकमेंड नहीं करेगा। वो हमेशा ध्यान देगा कि आप एक अच्छे मांझे से ऊपर से पतंग को ढील देकर काट दीजिए। पतंग काटने का तरीका, आप अगर आप पतंग अच्छा मांझा आपके पास है, जैसा कि आप मेरे पास देख रहे हैं ये चरखी है, अगर आपके पास अच्छा मांझा है तो अगर आप चाहते हैं कि उससे पतंग को काटें तो दोस्तों कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आप हमेशा ऊपर से जाइए। ऊपर से जाने के बाद कुल मिलाकर ये होता है कि आपका जो टाइम होता है, यहाँ मैं बीच फिर से आपको कहूंगा कि जो आपकी पतंग को लड़ाने का टाइम है, बस आप अपनी पतंग को लड़ाने का समय को ध्यान दीजिए कि आपका अपोनेंट क्या कर रहा है। जी हाँ, आपका अपोनेंट क्या कर रहा है। आप जो कर रहे हैं वो अपनी सी बात है कि आप हमें, यानी कि मैं जो कर रहा हूँ वो चीज तो मुझे मालूम है कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ, क्या करूंगा, लेकिन आपको अपने अपोनेंट को देखना है कि वो बंदा क्या कर रहा है। अब जैसे कि मैं ऊपर से गया, ऊपर से जाने के बाद मैं हल्का सा नीचे रखा, नीचे रखने के बाद मैं बाहर की ओर मारूंगा। तो ये चीज तो मुझे मालूम है कि मैं बाहर की ओर मारूंगा। इस मुझे बाहर की ओर मारने से लेकर ऊपर से पेज बनाने तक का जो समय है, जी हाँ जो समय है, उस समय पे आप ध्यान दीजिएगा कि उस समय के बीच में आपका अपोनेंट क्या कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, तो आपका अपोनेंट क्या कर रहा है, मेन चीज ये होता है कि आपका अपोनेंट क्या कर रहा है। तो उस समय आप ध्यान दीजिएगा, अगर आपका अपोनेंट, अगर आपको बाहर की ओर बनाकर ऊपर से गए, हल्का सा रखा, बाहर की ओर बनाएंगे, यानी आप अपने मन में बना लिए कि मुझे बाहर मारना है, और आपका अपोनेंट उस समय आप जैसे ही आप बाहर की ओर दिखाएं, आपका अपोनेंट बाहर ना खींचे। सोचिए जरा, अगर आपका अपोनेंट बाहर की ओर ना खींचे तब क्या होगा। आपका अपोनेंट आपसे भी ज्यादा होशियार हो, वो मेन टाइम पे ही पतंग का मुंह ही अंदर बनाकर खींच दे,
तो कट जाएंगे ही आप। तो आप कहेंगे कि अमित भाई आपने तो बताया था कि पावर से अगर हम बाहर की ओर खींचेंगे तो मैं अपने पतंग से अपने अपोनेंट को काट दूंगा, लेकिन फिर भी मैं कट गया। तो दोस्तों ये चीज होता है मेन ट्रिक। मेरे कहने का मतलब है, आप जब भी कभी पेज करिए बस ध्यान दीजिएगा कि आपका अपोनेंट क्या कर रहा है। आप जो कर रहे हैं वो तो ठीक ही है, लेकिन आप जब भी मारते समय ध्यान दीजिएगा, यानी गद्दा जब भी मार रहे हैं आप तो बाहर की ओर क्रॉस मारिए, तो उसमें आप अपने अपोनेंट को ध्यान दीजिए कि आपका अपोनेंट क्या कर रहा है। अगर आपका अपोनेंट, जैसे कि आप ध्यान दीजिए, जैसे कि आपने ऊपर से गए पतंग को रखा, आप बाहर की ओर खींचने लगे, तो आप हल्के हाथ से सिर्फ पतंग को बनाइए, हल्के हाथ से पतंग को बनाइए कि मतलब जैसे इसे आप खींच रहे हैं तो सिर्फ आपकी पतंग चले, थोड़ा सा ये लगे कि मतलब हाँ आपकी पतंग में रफ्तार और आपके पावर नहीं चल रहा है, पावर को नहीं खींचना है, आप अपनी पतंग को खींचिए हल्का सा बाहर की ओर। बाहर की ओर खींचेंगे तो आपका अपोनेंट तुरंत खुराफात कर देगा, कुछ ना कुछ वो उसके पतंग में हलचल महसूस हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, तो जब वो आपकी पतंग में हलचल उसके महसूस होगी तो उस टाइम आपको ध्यान देना है। बस जो उस टाइम का जो समय है, जो उस टाइम का समय है दोस्तों, मेन वही है कि हमें करना क्या है उस टाइम। आपने पहले से ठान के रखे हैं कि आपको बाहर की ओर खींचना है, लेकिन आपको बाहर की ओर नहीं खींचना है उस टाइम। अगर आपका अपोनेंट बाहर की ओर के बदले अंदर की ओर खींच रहा है, ध्यान दीजिएगा, अगर आपका अपोनेंट उस टाइम बाहर की ओर के बदले अंदर की ओर खींच रहा है, तुरंत आपको अपना हाथ रोक देना है। तुरंत क्या करना है? जी हाँ दोस्तों, उस समय तुरंत क्या करना होगा अगर आपको मालूम है तो मुझे इसी टाइम इस वीडियो पर कमेंट जरूर करके बताइएगा कि हाँ सर मुझे मालूम था, या अमित भैया मालूम था, तो मुझे भी यार खुशी होगी कि हाँ आपको भी जानकारी है। बस बाकी मैं तो बता ही दे रहा हूं आपको उस टाइम क्या करना है, लेकिन आप उस टाइम ध्यान दीजिएगा कि अगर आपका अपोनेंट अगर वो उस टाइम आपके हाथ की ओर दिखाता है, यानी अंदर की ओर दिखाता है, आज जैसा कि आप क्रॉस मार रहे हैं, आपका बंदा भी क्रॉस नहीं मार रहा, तो उस टाइम आपको तुरंत हाथ रोक कर खड़े हो जाना है। सीधे हाथ रोक लीजिए, आप कुछ नहीं करने, सिर्फ हाथ रोक लीजिए और धीरे से आप कस के यहाँ पकड़ लीजिए और सीधे कस के ऐसे 2-3-4 ठुमकियां मारना शुरू कर दीजिए। जैसे ही आप 2-4-5 ठुमकियां मारेंगे, आप मेरे से लिखवा लीजिए किसी चीज पर, 101% की गारंटी पर दे रहा हूं मैं आपको कि वो बंदा कट जाएगा, तुरंत कट जाएगा। आप पूछिए क्यों कटेगा, वो उसका कारण है कटने का। आप पहली बात ऊपर से हैं, आपका पतंग लोड और आपके पतंग पार है, आपने बाहर की ओर पूरा मुड्ढा बनाकर रखा, आपने पूरी डोर लाद दी है उसके ऊपर, आपकी डोर पूरी उसके ऊपर रख गई है। रखने के बाद जब वो बंदा आपके अंदर की ओर दिखाएगा और आपकी पतंग चल चुकी है, यानी कि आपकी डोर वहां रख चुकी है उस टाइम, तो उस टाइम जब आप हाथ रोकेंगे और झटके मारेंगे तो उसके अंदर दिखाने से ज्यादा आपके डोर का झटका काम करेगा। जी हाँ दोस्तों, आपका झटका, आपका लोड और आपकी डोर रखी हुई उस टाइम काम करेगी। जी हाँ दोस्तों, ये है ऊपर की मेन टाइम का पेज कैसे काटें। ऊपर के पेज पतंग लड़ाते समय अगर अगला बंदा अंदर की ओर दिखाता है तो दोस्तों आपको जैसा मैंने कहा वैसा ही कीजिएगा। मेरा पूरा विश्वास है कि दोस्तों आप पूरा पतंग काट देंगे। 101% की गारंटी पर है कि आप पतंग को बिल्कुल काट देंगे दोस्तों, क्योंकि मैं कहता हूं एक बार नहीं होगा, 2 बार नहीं होगा, 3 बार नहीं होगा, क्या साला जिंदगी भर हमें आएगा ही नहीं। प्रयास करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो दोस्तों आपको मैं फिर से कहूंगा कि आप पतंग लड़ाते रहिए। अगर आप पतंग के शौकीन हैं, मेरी बताई गई ट्रिक से अगर आप सहमत हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि जिस बंदे को ना मालूम हो दोस्तों, इस वीडियो को देखकर वो पतंग लड़ाना सीख जाए।